गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, जीएचएस गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, यूनिट फर्स्ट ब्रिटेन का संविधान। और आज के लेक्चर का टॉपिक है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। इसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा ने नहीं किया, वरन राजनीतिक चेतना की वृद्धि के साथ साथ इसका विकास हुआ है। विकास की इस यात्रा का सार यही है कि निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण तरीके से वैधानिक राजतंत्र के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। यह संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। अनेक राजनीतिक प्रथाओं का इससे प्रादुर्भाव हुआ है। इसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार से विश्व का पथ प्रदर्शन हुआ है। सर्वशक्तिशाली संसद, उत्तरदायी मंत्रिमंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, संवैधानिक कार्यपालिका और कानून का शासन आदि ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं की देन है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण। फर्स्ट पॉइंट है विकसित संविधान। ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, वरन उसका विकास हुआ है और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। विचारक मुनरो ने लिखा है, यह कोई पूर्णतः प्राप्त वस्तु न होकर विकासशील वस्तु है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। संविधान में विकास की एक अविच्छिन्न निरंतरता पाई जाती है। इसका कारण ब्रिटिश जनता का विकासवादी स्वभाव है, जो क्रांति की तुलना में विकास को अधिक पसंद करता है। सेकंड पॉइंट है अलिखित संविधान। वर्तमान में सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक प्रलेख के रूप में होना चाहिए। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया और इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं, परंतु ब्रिटिश संविधान पूर्णतया नहीं बल्कि अधिकांशतः अलिखित है। इसका कुछ भाग लिखित भी है, जैसे सन 1215 का मैग्ना कार्टा, सन 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स, सन 1689 का बिल ऑफ राइट्स, 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम ऐसे कानून हैं। इंग्लैंड का संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। वह अभिसमयों तथा सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक होने से संविधान अलिखित माना गया है। थर्ड पॉइंट है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। ब्रिटिश संविधान इस दृष्टि से लचीला है कि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर ही संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एकात्मक संविधान। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और संभवतया इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और यह
केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां भी दी गई है, परंतु शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्रीय सरकार से प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित राजतंत्र। सन 1642 के गृह युद्ध से पहले ब्रिटेन के सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी और वे सब क्षेत्रों में मनमाना या स्वेच्छाचारी आचरण करते थे। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद सम्राट की शक्तियां सीमित हो गई है। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में मात्र 3 शक्तियां हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की इस शक्ति को दृष्टिगत रखते हुए विचारक डी लोमे कहते हैं, संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। इस संबंध में यह ध्यान रखने योग्य है कि संसद की प्रभुसत्ता केवल कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार ही है। व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर कई प्रतिबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय सर्वोच्चता या मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान एक निर्मित नहीं वरन विकसित संविधान है। ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र तीनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा अथवा रानी है और यह राजतंत्र वंशानुगत है। लॉर्ड सभा कुलीनतंत्रीय संस्था है जिसके अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग में से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। वास्तविक शक्ति न तो राजा के पास है और न ही लॉर्ड सभा के पास है, वह तो लोकसदन तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास है। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। ऑग ने सत्य कहा है, ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र है, बाह्य रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है और वास्तविक रूप में प्रजातांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता विधि का शासन है। विधि के शासन का
तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। विधि के शासन की ये बात सैद्धांतिक दृष्टि से सत्य है, व्यवहार में इस पर कई प्रतिबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकार पत्र का अभाव परंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार का कोई अधिकार पत्र नहीं है, परंतु संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने पर भी ब्रिटिश नागरिक अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न नहीं है। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे किसी कानून को भंग न करें या अन्य नागरिकों के ऐसे अधिकार को आघात न पहुंचाए। लास्ट पॉइंट है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। यद्यपि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, परंतु किसी भी अन्य संविधान में यह भेद का तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में। विचारक ऑग ने कहा है, सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत व व्यवहार में अनेक भेद पाए जाते हैं, पर जितने अधिक रूप में वे अंग्रेजी संविधान में पाए जाते हैं उतने किसी संविधान में नहीं पाए जाते। सिद्धांत और व्यवहार के अंतर के कुछ उदाहरण इस तरह से हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में वहाँ राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। सैद्धांतिक दृष्टि से वहाँ की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। परंतु ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीयकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। सिद्धांत और व्यवहार के इस अंतर के कारण ही ऑग ने कहा है, सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत संविधान के अभिसमय पर चर्चा करेंगे।